आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को श्री राम दरबार परिसर में भारी उत्साह के साथ मनाया गया। एक बार फिर श्री राम दरबार को अभूतपूर्व सजाया गया और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दही हांडी स्पर्धा की रोचक प्रतिस्पर्धा देखते ही बन रही थी। दही हांडी फोड़ने कोरबा सहित अन्य जिलों से भी टीम आई थी और इस स्पर्धा में 16 टीमों ने भाग लेकर परिसर में रोमांच पैदा कर दिया। दही हांडी फोड़ने सभी टीमों ने अपना अपना सामर्थ्य दिखाया और अंत में बजरंगी भाईजान आमापाली शक्ति ने सभी टीमों को पछाड़कर प्रतियोगिता में अव्वल रही। आयोजकगण श्री राम दरबार मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने विजेता टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता में कृष्णा टीम अंडी कछार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और आयोजक सदस्यों ने इस टीम को 31,000 के नगद पुरस्कार से नवाजा। बाकी सभी अन्य 14 टीमों को सांत्वना पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया और उन्हें सांत्वना राशि 2500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, क्योंकि सभी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने सामर्थ्य से सबको रोमांचित किया। हाथी घोड़ा पार के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार के जय कन्हैया लाल की। यहाँ कोरबा की इस पावन धरती पर आज प्रभु श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर दही हांडी मटकी फोड़ का बहुत ही सुंदर आयोजन आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री राजस्व, छत्तीसगढ़ शासन के कुशल नेतृत्व में और उनके टीम के समस्त सहयोगी गणों के द्वारा बहुत ही सुंदर आयोजन रखा गया था। उसमें हम लोग समस्त टीम के साथ प्रतिभागी बनकर यहाँ उपस्थित हुए थे और प्रथम प्रयास में ही हमने इस दही हांडी मटकी फोड़ के इस प्रतियोगिता में 1 मिनट 35 सेकंड बहुत ही सीमित समय में, चूँकि समय तो 10 मिनट का था, लेकिन 1 मिनट 35 सेकंड और 55 मिली सेकंड के अल्प समय पर हमने उस दही हांडी मटकी फोड़ को तोड़ा है। और निश्चित रूप से उस समय को ध्यान में रखते हुए समिति के समस्त सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि आपने बहुत ही कम समय में मटकी को तोड़ा है, इसलिए आप प्रथम इनाम के भागीदार बने हैं। उसी के साथ हमको प्रथम इनाम के रूप में चयनित किया गया और 51,000 रुपये की नगद राशि से हमको सम्मानित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कोरबा के समस्त कृष्ण भक्तों को और उपस्थित गणमान्य नागरिकों को, आदरणीय जय सिंह अग्रवाल भैया जी को और उनके समस्त परिवारजनों को और उनके समस्त सहयोगी कार्यकर्ताओं को, उनके टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही आनंद हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी से तय करके आए हैं और भीगते बारिश में आए हैं। चूँकि जाम होने के कारण हम लोग फंस गए थे, उसके बाद भी हम किसी तरह यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित रूप से इस महापर्व पर हम सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पर्व पर हमको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ, ये बहुत ही खुशमय का पल है। हम तो सबसे पहले कोरबा के सभी नागरिकों को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आज दही हांडी का जो कार्यक्रम किया गया, आज लगा कि हमारा शहर भी बड़े महानगरों की तरह दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर के निवासी आकर यहाँ पर दही हांडी के कार्यक्रम में भाग लिए। जयपुर से सारे बच्चे आए हुए हैं, जो हमारे राजीव युवा मितान क्लब ए के टीम के सदस्य सूरज चंद्रा के रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा इनको बुलाया गया है, जो आज ये प्रथम पुरस्कार पाए हैं। ये और हम सभी जय सिंह भैया को धन्यवाद कहते हैं कि इतनी अच्छी कार्यक्रम कराए और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहे।
यहाँ पर जो है करीब जो है 12 टीम आई थी, जिसमें पहला जो है जयपुर की टीम, वो दूसरा अंदरी कचार की टीम, ये दोनों टीम जो है दही हांडी फोड़ पाए। बाकी टीम की भी प्रयास बहुत अच्छा था, लेकिन जो प्रयास में सफल नहीं हो पाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा जनपद ब्लॉक में रावा के जनपद सदस्य रविंद्र प्रताप सिंह ने आबकारी विभाग के मुख्य आरक्षक अजय तिवारी व उनके स्टाफ के द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम बरबसपुर के पास कटघोरा पेंड्रा रोड मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बस यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनप्रतिनिधियों ने आबकारी विभाग के आरक्षक अजय तिवारी को जिले से अन्य जिला में स्थानांतरण की मांग की है। उनका कहना है कि आबकारी विभाग की दबंगई ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर चल रही है। आरक्षक अजय तिवारी द्वारा गरीब ग्रामीणों से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक आबकारी विभाग के आरक्षक पर जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, तब तक चक्का जाम चालू रहेगा। आबकारी विभाग के अजय तिवारी है और उसके साथ 4-5 जनवरी से विदाउट ड्रेस में एक मैडम थी। क्या किया आपके साथ? मैं उनका पैसा का विरोध करने में, है ना, मैं नियम कानून का बात किया। जैसे पैसा एक्ट नियम लागू है, मैं बोला आप रात में आओ 9 बजे यहाँ 30,000 पे हमारे गांव में घुसे, तो बोले तू हमको नियम सिखाएगा। ऐसे किए, फिर एकदम मेरे साथ हाथापाई करने लग गए तत्काल। तू हमको नियम सिखाएगा ऐसे बोल के। तो आज उसी मांग को लेकर, हाँ, उसी मांग को लेकर आज यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। 16 दिन हो गए, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। क्या चाहते हो आप? या तो उसको सस्पेंड पूरा, या तो फिर जिला से बाहर। 2.5-3 घंटा हो गया हम चक्का जाम किए हैं। यहाँ यात्री जो है परेशान हो रहे हैं, हम चीज को समझ रहे हैं, पर भी इतना सुस्त प्रशासन है कि अभी तक हमको न्याय दिलाने के लिए हमारे बीच में नहीं आया। और हम चाहते हैं कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ में अधिकारी कर्मचारियों का संरक्षण मिला हुआ है और हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तो एक आम आदमी को क्या नहीं कर सकते। तो इसी मुद्दा को लेकर के आज हम यहाँ पर पूरे आसपास के ग्राम पंचायत के सरपंच और जितने भी जनपद सदस्य हैं और हम लोग के आम नागरिक हैं, सभी इस सतत कार्रवाई हेतु हम अजय तिवारी को यहाँ से कोरबा जिला से तुरंत स्थानांतरण करते हुए उसको सस्पेंड करें। और ये आबकारी की दादागिरी छापामारी बंद होना चाहिए। अगर जब भी आबकारी अधिकारी द्वारा छापामारी की जाती है तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच के आदेशित होने के बाद में छापामारी होना चाहिए, तभी हम संतुष्ट हैं। और अन्यथा हम चक्का जाम जब तक प्रशासन नहीं आएगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे 24 घंटा हो जाए, 36 घंटा हो जाए। नहीं सर, हम दारू वारू नहीं बेचन। एक दिन हमारे यहाँ शाम टाइम आई, फिर बहुत मतलब के घर में उथल पुथल में कोई हमारे यहाँ जेंट्स नहीं रही, हमें खाली लेडीज रहन। सब जन अंदर चल रही, एक जन साहब बस बाहर में बैठे रही है। बहुत सब चीज ला तोड़ फोड़ करी, अलमारी ला बहुत कुछ करीन। अब दारू नहीं बेचन, कलेक्टर ऑफिस से शिकायत मांगन, कहीं तो लिखित दिखावा। बोले मैं पहली साहब ला पहले पूछे का चीज बा है सर, का चीज बा है, बतावा, लेकिन कुछ नहीं बताई न मन। अंदर जाके मन पूरा सब चीज ला खोजी नोजिन, कुछ नहीं मिलीस। ओकर बाद मन बोली कि हम कलेक्टर ऑफिस शिकायत के नाम से आए तो कौन करे है बतावा, मैं जाऊँ है पूछू कहे तो कुछ कर, कुछ नहीं होए, ये सब बोली न मन। बहुत कुछ प्रताड़ित कहीं। लास्ट में 5,000 पैसा नहीं रही अलमारी में। 4-5 दिन रोज बाद मैं देखे तो अलमारी पैसा नहीं रही से। अब मन लेकिन या कोई लेकिन पता नहीं वाला, नहीं जानो या गुम हो गई सेती वेती में। ये ग्राम बरबसपुर में विगत 15 दिनों या 20 दिनों पहले कोई आबकारी विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई थी, जिसके दौरान मारपीट वगैरह कुछ हुआ था। उसके विरोध में जो कर्मचारी है या जो भी अधिकारी वो आए थे, उनके विरोध हटाने के लिए उनको विरोध में चक्का जाम किए थे, उनको हटाया जाए करके, यही था। अभी आज की स्थिति में हम उनको आश्वासन दिए हैं कि 15 दिवस के भीतर कार्यवाही कर आपको अवगत कराया जाएगा।
नियम अनुसार। ये करीब 1.5 से 2 घंटा रहा, खुल गया, अभी चक्का जाम खुल गया, उनको समझाइश दे करके हटा दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे एवं ए राजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व सनातन धर्म के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया एवं सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की गई, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं एवं ऐसे अधर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए हमने सिविल लाइन थाना में ज्ञापन सौंपकर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म के बारे में विवादित बयान दिया गया है। उसके साथ साथ कल ए राजा के द्वारा भी सनातन धर्म की तुलना एक HIV और कुष्ठ रोग के तौर पे की गई है, जो एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात है और इस तरह के बयान उनके द्वारा लगातार आ रहे हैं, जिसके लिए हमने FIR दर्ज करने की मांग की है और उसका ज्ञापन जाके यहाँ पे थाना प्रभारी सिविल लाइन को सौंपा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक व सदस्य अर्चना उपाध्याय ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कोरबा सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 223वीं एवं कोरबा जिला की 6वीं सुनवाई हुई। कोरबा जिले में आयोजित जन सुनवाई में कुल 25 प्रकरणों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में 9 साल से अलग रह रहे पति पत्नी का आपस में रिश्ता जुड़ा। आयोग के समझाइश के बाद पति पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ रहने को तैयार हो गए। आयोग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी को 1 साल तक निगरानी का आदेश देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में आवेदिका आरक्षक है, जिसने 2 आरक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और सुनवाई में आवेदिका सूचना मिलने पर भी अनुपस्थित रही। अनावेदक गणों द्वारा FIR दर्ज होने के संबंधित दस्तावेज पेश करने पर आयोग में प्रकरण चलाना संभव नहीं है। इस वजह से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। कोरबा में हमारी लगातार 6वीं जन सुनवाई है। 3 साल का मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है और ये दूसरा कार्यकाल चालू हो गया है और इस पूरे कार्यकाल में जो जन सुनवाई की संख्या है आज 223वीं जन सुनवाई है। कोरबा में आज हम 25 मामले लेकर के उपस्थित हुए थे और सबसे पहला मामला जो सुनवाई किया उसमें बड़ी खुशी की बात है कि 3 बच्चियों के साथ मां को उसके परिवार और ससुराल ने स्वीकार किया है और सुलहनामा हुआ है और एक घर जोड़ने का काम आज किया है। वहीं दूसरी ओर 2 बच्चों के माता पिता के बीच हमने सुलह की कोशिश किया, पर उनके बीच आपसी मामले इतने चल रहे थे कि वो उनके सुलहनामा संभव नहीं हो पाया है। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि जहाँ बच्चे हैं पति पत्नी के बीच में वहाँ पर सुलहनामा हो, ताकि बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिले, क्योंकि माता पिता का डिवोर्स होता है, बच्चों का डिवोर्स नहीं होता है। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम यहाँ पर परिवार में सुलह कराने की कोशिश करते हैं। आज कई मामले हमारे नस्तीबद्ध इसलिए करने पड़े कि आवेदिकाएं उपस्थित नहीं थी और आवेदिकाओं ने न्यायालयों में मामले अलग दायर कर रखे थे और आयोग में भी। तो आयोग में जब मामले अदालतों में चल रहे होते हैं तो फिर हम उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। आज अनूपपुर से पक्षकारों को लेकर आए थे, भोपाल से पक्षकारों को लेकर आए थे,
पर आवेदिकाओं ने आने से इनकार कर दिया, इसलिए प्रकरण हमें नस्तीबद्ध करने पड़े। देखिए, आवेदिकाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आपको एफआईआर दर्ज कराने के बाद ज़्यादा सक्रिय रूप से उस अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि पुलिस थाने से उस चालान की कॉपी लें। आप जरूरत पड़े तो किसी वकील की सहायता ले सकती हैं। यदि आप के पास पैसे नहीं हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता से भी आपको वकील उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु उस अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए आपको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है और सजग और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। यदि आप सोचेंगे कि हम केवल सरकारी वकील हमारा मामला लड़ लेंगे तो ये बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है कि साल 2 साल के बाद आप उस केस में गवाही देने जाती हैं तो प्रकरण की बारीकियों को भूल जाती हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी महिलाएं पुलिस में एफआईआर दर्ज कराती हैं वो अपने लिए कोई ना कोई एक जिम्मेदार वकील जरूर रखें। नहीं, देखिए, मामले आ रहे हैं, इसका तो हर एक का इंडिविजुअल कारण होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल हैं तो उनके खिलाफ मामले नहीं आएंगे, या हाई प्रोफाइल आवेदिका है तो वो मामले नहीं करेंगे। मामले तो सभी तरह के कभी भी हो सकते हैं, पर महिलाओं को अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चुपचाप किसी भी अत्याचार को सहे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और ये एक अवेयरनेस आनी भी ज़रूरी है। और हम आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से जो मैटर जाते हैं उसमें हमारी यही अपील होती है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति लगातार सजग रहें। ये आंतरिक परिवार समिति के मामले कहते हैं इन्हें, पहले इन्हें विशाखा गाइडलाइन कहा जाता था। अभी हमारा प्रयास है कि आंतरिक परिवार समिति को सख्ती से पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। अभी हमने कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस आशय का एक पत्र दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे एसीएस के लिए मार्क भी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के रूप में लागू होगा और सभी जिला कलेक्टर और एसपी को इसे सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, अब ऐसा शिकायत पेटी यदि वो नहीं रख पा रहे हैं तो उसके पीछे मैं अपनी एनर्जी जाया नहीं करती, क्योंकि महिला आयोग में हमारे पास आवेदन आ जाते हैं। हमने महिला आयोग का व्हाट्सएप कॉल नंबर दे दिया है। हमारे पास ईमेल से भी शिकायतें आ रही है, व्हाट्सएप पे भी आ रही शिकायतें, रजिस्टर्ड डाक से भी आ रही हैं और नॉर्मल डाक से भी आती है और बाई हैंड भी आ जाती है। और हम जहां पहुंचते हैं वहां पर भी हमारे पास लोग शिकायत लेके आ रहे हैं और हर तरह की शिकायतें आ रही हैं, चाहे तहसीलदार के खिलाफ हो, चाहे कलेक्टर के खिलाफ हो, एसपी के खिलाफ हो या जजेस के खिलाफ, हर तरह के मामले की सुनवाई हम कर रहे हैं। आंतरिक समितियों का गठन नहीं होने पर जुर्माने की कार्रवाई? जी, ये जुर्माना जो है 50,000 तक का, ये लगाने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर के पास है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सभी जिला कलेक्टर आंतरिक परिवार समिति के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कलयुगी पिता ने अपने 3 वर्षीय पुत्र की धारदार हत्या से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जान देने की नीयत से अपना गला भी रेत लिया। सूचना पर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मामला बालको थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बेला के गहनिया का आश्रित मोहल्ला खेतार का है, जहां अमर सिंह मांझी ने अपने 3 वर्षीय बालक पवन मांझी की गला रेत कर हत्या कर दी। अमर के भाई इतवार मांझी जब बच्चे को खाना खाने बुलाने गया तो उसने देखा कि वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसने तत्काल गांव के पंच रतन सिंह मंझवार को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 को घटना की जानकारी दी गई। इस बीच नशे की हालत में अमर सिंह ने भी अपने गले को धारदार हथियार से काट लिया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल बालको थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद खूटे घटना स्थल पर दल बल के साथ पहुंचे और घायल अमर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना गुरुवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। अब तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घायल है तेकर का नाम है? अमर सिंह के कौन नंबर के भाई हो? हां, मोर भाई थे छोटे। मंझला है। अच्छा, वो बच्चा का नाम है? पवन। कर पत्नी का नाम है? फुलासो। कहाँ की बेटी रही से? वो गाँव के रही। तो कब से नहीं है वहाँ? 2 साल पहले। तो एमन कौन कौन रहते हैं? एमन तो दोनों जन रही। अच्छा, मतलब मोर बाबू भी साथ रही। का नाम है तोर बाबू जी के? चैतराम मांझी।
हाँ मांझी। अच्छा आज का पता चली का हो रही से आज तो कुछ ना सा कोई तो खाया नहीं है सर। तो वो हर हो गई हम मैं नहीं जाना था थोड़ा सा मुड़ू कोटू वो हर कराई हम दो लाए वो घर में रही मैं हाथ वो घर में रही और वो घर लथे जान हूँ मैं नहीं तोला मोला छोटे भाई है का नाम है ऊपर और विनोद आके बताइस का बताइस और बताइए दादा कहा था इससे उसे कहा था घर में कहाँ होता है घर में रही से घर में रही है ना तो हर कामा मारे रही से और परसुल में कहाँ लगला मारे बच्चा कहाँ गलल मारे हैं गलल हम पूरा को जानी का इससे का ढंग वजह दिल्ली जी से का जान अपनों के गलल काट ले पूरा काट ले अच्छा तो फिर तुम आपने आप गलल आपने आप काट है तो कौन सूचना दे तुम हैं कौन सूचना दे पुलिस ने पुलिस ने सूचना दे न्यूज डेस्क नमस्ते कोरबा न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।